बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का नॉवेल है मोहब्बत हो गई है तुमसे पार्ट 1। कुछ दिन पहले ही मुश्ताक अहमद गांव की ज़मीन बेचकर शहर में शिफ्ट हुए थे। मुश्ताक अहमद को 4 बच्चे थे। 2 बड़े बेटों की शादी हो चुकी थी। वो गांव में ही रहते थे। एक बेटी जिसका नाम आयरा था और एक छोटा बेटा जिसका नाम अदनान था। आयरा ने अभी 12वीं क्लास पास किया था और वो आगे पढ़ना चाहती थी। जब मुश्ताक अहमद बेटी को आगे पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन आयरा इनकी लाडली बेटी थी, इसलिए इन्होंने आयरा की बात मानते हुए इसका एडमिशन शहर के कॉलेज में कराया और इसे खास ताकीद की कि वो कॉलेज बुर्का पहनकर जाया करे और किसी ऐसे वैसी लड़की से दोस्ती भी ना करे। इसलिए आयरा अकेली ही कॉलेज जाया करती। छुट्टियों के बाद आज कॉलेज स्टार्ट होने को पूरा 1 हफ्ता हो गया था। इसके बावजूद भी लेक्चर मुकम्मल नहीं हो रहे थे, इसलिए आयरा ने सोचा कि आज वो 1 घंटा पहले ही घर चली जाती है। ये सोचकर वो अपना बैग कांधे पर लटका हिजाब दुरुस्त करती हुई कॉलेज के मेन गेट से बाहर निकली। इसे कोई बस आती जाती नजर नहीं आई तो इसने सोचा बस स्टॉप तक पैदल ही चली जाती है। बरसात का मौसम था, सड़कों पर जगह जगह कीचड़ फैला हुआ था, इसलिए वो बहुत ही बचती बचाती चल रही थी। ऊपर से हल्की हल्की बरसात भी शुरू थी। आयरा अपनी किताबों से लदी झोली संभाल के बुरके में मलबूस बस स्टॉप तक पहुंची ही थी कि एक सियाह गाड़ी ने गुजरते हुए सामने से छींटे उड़ा दिए। वो पीछे हटी और गिरते गिरते बची। इसके मुंह से निकला, उसने खुद को देखा और कहा, अंधा है क्या, देखकर नहीं चल सकता? मगर जैसे ही इसने सर उठाकर देखा, शीशे से टकराती हुई निगाहों ने इसे साकित कर दिया। गाड़ी की खिड़की से शीशा नीचे हुआ। एक शख्स, चमकती आंखें, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, सख्त मगर पुरकशिश चेहरा, गाड़ी से झांका। संभल कर चला करे मोहतरमा। आवाज में तर्ज था। तुम खुद अंधे हो और मुझे कह रहे हो कि मैं देखकर चलूं? इसने कहा, देखो लड़की, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। अगर तुम्हारी जगह कोई मर्द होता तो इसके हाथ पांव तोड़ देता, समझी? हटो यहाँ से और चुपचाप चली जाओ। आयरा इसे देखती रह गई, कुछ कही नहीं पाई। तुम इस कॉलेज में नई आई हो, मुझे नहीं जानती। जब जान जाऊंगी ना तो मेरे साये से भी दूर रहूंगी, समझी? चलो रास्ता दो। और आयरा बदतमीज कहकर बड़बड़ाती रह गई। गाड़ी जा चुकी थी। पीछे से एक लड़की आई जिसका नाम मीना था। मीना ने आयरा को बताया, अरे तुम कहाँ ऐसे इंसान के मुंह लग रही थी? ये तो कॉलेज का गुंडा है, इसका नाम रायान इब्राहिम है। ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगा करते। आयरा ने कहा, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं क्या डरती हूँ इससे? गुंडा होगा अपने घर पर। मीना ने नादानी से कहा, अरे घर पर नहीं, कॉलेज का गुंडा है। आयरा इसकी नादानी को देखते रह गई। इतने में बस आ गई। दोनों बस में सवार हो गए और घर के लिए निकल गए। आज मीना कॉलेज नहीं आई थी। आयरा को अपने नोट्स कंप्लीट करनी थी, इसलिए आयरा ने सोचा कि लाइब्रेरी में चली जाती हूँ, वहाँ बैठकर अच्छे से नोट्स बना लूंगी। ये सोचकर आयरा लाइब्रेरी के लास्ट वाले बेंच पर जाकर बैठ गई। वो अपनी किताबों में मसरूफ हो गई। आयरा ने अपने चेहरे को कवर नहीं किया था, इसलिए रायान इब्राहिम ने इसे दूर से पहचान लिया और इसके पास जाकर खड़ा हो गया। आयरा इतनी मगन थी कि इसने रायान इब्राहिम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लाइब्रेरी में इक्का दुक्का लोग मौजूद थे, ज्यादा लोग नहीं थे। 4 बजे का वक्त हो गया था। कुछ लोग अपने घर वापस चले गए थे। तब रायान इब्राहिम ने कहा, ये जगह मेरी है, उठो यहाँ से। आवाज सकी। आयरा ने बिना देखे ही जवाब दे दिया, पढ़ने की जगह किसी की जाती जागीर नहीं होती मिस्टर। आयरा बोली, मगर दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। तुम मुझे पहचानती नहीं हो, लेकिन शायद तकदीर हमें बार बार मिला रही है। आयरा ने नजर उठाकर देखा, सामने वही कॉलेज का पढ़ा लिखा गुंडा खड़ा था। रायान इब्राहिम को सामने देखकर आयरा थोड़ी सी नर्वस हो गई। रायान इसके करीब झुका। इसके चेहरे से चंद इंच का फासला था। डरने वाली लड़की अगर जबान दराज हो तो और भी दिलचस्प लगती है। रायान इब्राहिम के लबों पर मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में चिंगारियां। आयरा ने गुस्से से कहा, दूर हटो, और चेयर सरकाकर खड़ी हो गई। मुझे रास्ता दो, तुम्हें यहाँ बैठना है ना, बैठो। तब रायान बोला, मैं तो ऐसे ही खड़ा रहूंगा। आयरा ने आसपास देखा, लाइब्रेरी पूरी खाली हो गई थी। आयरा बोली, मैं शराफत से जीने वाली लड़की हूँ, आप जैसे गुंडे सिर्फ फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं। रायान इब्राहिम ने कहा, अच्छा इस दिन सड़क पर तो तुम बहुत ज्यादा जबान चला रही थी। अब क्या हुआ? अब क्यों डर रही हो तुम? तब आयरा ने हिम्मत करके कहा, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। तुम जैसे गुंडे खुद को क्या समझते हो? ये कॉलेज है, तुम्हारी जागीर नहीं। जब चाहा जहाँ चाहा घूमते रहोगे। रायान इब्राहिम को गुस्सा आ गया। रायान इब्राहिम ने इसका हाथ पकड़ा और इसे धक्का देकर बुक शेल्फ पर लगा दिया और इसके ऊपर मुकम्मल झुककर बहुत ही करीब आया। आयरा की सांसें थम गई और आंखें मजीद मोटी हो गई। रायान इब्राहिम की सांसें आयरा अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। तब रायान इब्राहिम ने गुस्से से कहा, बहुत
जबान चलती है तुम्हारी, लड़की हो, अपनी औकात में रहो, नहीं तो वो अश्र करूंगा कि किसी को चेहरा नहीं दिखा पाऊंगी, समझी, चली जाओ यहाँ से। ये कहकर इसने इसका हाथ छोड़ दिया। आयरा बिना किताबें लिए अपना बैग उठाकर लगभग भागती हुई लाइब्रेरी से निकली। इस हादसे के बाद आयरा कई दिन कॉलेज नहीं गई। रायहान इब्राहिम की छोटी बहन का निकाह था। लड़का आर्किटेक्ट था। रायहान इब्राहिम अपनी बहन की निकाह की तैयारियों में मगन था। अभी इसका कॉलेज जाना भी बंद था। आयरा भी कुछ दिनों से कॉलेज नहीं जा रही थी क्योंकि आयरा के खालाजाद भाई इरफान का निकाह था। इसलिए आयरा इस्लामाबाद इसके खाला के घर आई हुई थी। इरफान आयरा से 7 साल बड़ा था और आयरा को अपनी छोटी बहन की तरह ही समझता था। आयरा सगाई का फंक्शन अटेंड नहीं कर पाई थी। वो लोग तब गांव में रहते थे। इसलिए आयरा ने कहा, इरफान भाई मुझे आपकी दुल्हन की फोटो दो दिखाए। तब इरफान ने आयरा को अपनी सगाई का एल्बम निकाल कर दिया और कहा, ये लो, देख लो तुम्हारी भाभी को, इसमें इनकी पूरी फैमिली भी शामिल है। और तब आयरा तमाम फोटोज खुशी खुशी से देखने लगी। तब इसकी नजर एक फोटो पे पड़ी जिसमें दुल्हन के बाजू में रायहान इब्राहिम खड़ा था। आयरा ने बड़ी इश्तिकाक से इरफान से पूछा, इरफान भाई ये लड़का कौन है जो दुल्हन के बाजू में खड़ा है? इरफान ने मुस्कुराया, ये रायहान है। रायहान शैला का बड़ा भाई है। आयरा हैरत में पड़ गई। आयरा दिल ही दिल में सोचने लगी, अरे ये कॉलेज का पढ़ा लिखा गुंडा तो रिश्तेदार निकल गया। आज निकाह वाला दिन था। आयरा ने आज बेबी पिंक कलर का लहंगा पहना था। बाल खुले छोड़ दिए थे। बेबी पिंक कलर के साथ ग्रीन कलर का कॉन्ट्रास्ट रखा था। ग्रीन कलर के हाथ में भर भर की चूड़ियां और ग्रीन कलर की ज्वेलरी पहनी थी और साथ ही इसने ग्रीन कलर की जूती भी पहनी थी और मेकअप बहुत ही लाइट किया था। आज आयरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। इस पर लहंगा खूब जच रहा था। निकाह शहर के सबसे बड़े हॉल में रखा गया था और निकाह हॉल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। हॉल में हर जगह फूलों की डेकोरेशन की गई थी। हॉल में सजाने के लिए व्हाइट गुलाबों का एहतमाम किया गया था। निकाह बहुत ही आलीशान था। इरफान की कोई बहन नहीं थी, इसलिए बेल थामने के लिए आयरा को बुलाया गया। आयरा को जैसे ही आवाज दिया गया, आयरा अपना लहंगा संभालती हुई स्टेज तक गई तो सारे लोगों की नजर आयरा पे टिकी थी। आयरा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आयरा को शादी हॉल में देखकर रायहान तो ठटक गया। रायहान के वहम गुमान में ही नहीं था कि जैसे वो इतने दिनों से मिस कर रहा था, वो एकदम इसके सामने आ जाएंगी। रायहान की नजर नहीं हट रही थी आयरा पर से। रायहान गाए बगाए आयरा को देख रहा था। बेल थामने के बाद आयरा ने सारे पैसे उठाए। आयरा को बेल तो लाखों में आई थी, इसलिए आयरा बहुत ही खुश हो गई। इसकी ये खुशी रायहान नोटिस कर रहा था। इतने में काजी साहब आ गए और निकाह शुरू हो गया। दुल्हन ने सिग्नेचर की। दुल्हन से पूछा गया। दुल्हन ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और दुल्हे की हाँ के बाद निकाह मुकम्मल हो गया। सब आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। तभी दुल्हन के मामू ने ऐलान किया कि खाना खाने का इंतजाम लॉन में किया गया है। मेहरबानी करके सब लोग बराए मेहरबानी खाना खा के जाए। आयरा हॉल से लॉन की तरफ जाने लगी। तब रास्ते में रायहान ने इसे आवाज दी, ए बुरका गर्ल। अंदाज काफी रूड था। आयरा ने मुड़कर देखा। रायहान ने फिर रूड अंदाज में कहा, बुरका कहाँ है तुम्हारा? कॉलेज में तो बड़ी बुरका पहनकर घूमती हो। आयरा ने इसे नागावारी से देखा। और वो कॉलेज है और ये मेरे भाई की शादी है। भाई की शादी में कोई बुरका पहनकर नहीं घूमता। आयरा ने इसे जवाब दिया, अच्छा तुम्हारे भाई की शादी है, सगाई में कहाँ थी तुम? तब नहीं आई तुम्हें भाई की याद? आयरा को गुस्सा आ गया। बड़े गुस्से से रायहान को जवाब दिया, तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और वो जाने लगी तो रायहान ने इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आज तो कहर ढा रही हो तुम। मेरे दिल पर बिजली गिरा दी है तुमने आज। आयरा को इसकी ये हरकत और बात दोनों भी नागवार गुजरे। आयरा ने रायहान के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। इसके पास में कोई नहीं था, लेकिन रायहान के 2 दोस्त अहमद और फारूक मौजूद थे। इन्होंने सब कुछ दूर से देख लिया। रायहान को गुस्सा आया, लेकिन पीछे से आयरा के अब्बू आ गए। इन्होंने आयरा से पूछा, क्यों खड़ी हो तुम यहाँ और ये लड़का कौन है? आयरा ने घबरा कर कहा। आयरा ने घबरा कर जवाब दिया, अब्बू मुझे नहीं पता ये कौन है। ये मुझे लॉन का रास्ता पूछ रहे थे। शायद इन्हें भूख लगी है, मैंने इन्हें रास्ता बता दिया है। तो फिर यहाँ क्यों खड़ी हो? अब्बू ने कहा, चलो यहाँ से। और आयरा आगे बढ़ गई और रायहान पेच वो ताप खा कर रह गया। रायहान के दोनों दोस्त रायहान के करीब आए और कहा, ये क्या हो गया? इसने तुम्हें थप्पड़ मारा? रायहान गुस्से से वहाँ से चला गया। रायहान गुस्से के मारे जले पाव की बिल्ली की तरह कमरे में इधर से उधर घूम रहा था। तभी अहमद और फारूक कमरे में दाखिल हुए। फारूक ने कुछ कहना ही था कि इससे पहले रायहान बोल पड़ा, मुझे इस लड़की को सबक सिखाना है।
रायान का गुस्सा देख फारूक और अहमद दोनों ने जल्दी से हाँ हाँ जरूर जरूर कहकर बात खत्म कर दी। रुखसती का वक्त हो गया था। मुलाजिम रायान को बुलाने के लिए आ गया और रायान को जाना पड़ा। रुखसती के वक्त दुल्हन के आंसू लगातार जारी थे। दुल्हन अपने तमाम रिश्तेदारों से मिलकर सबसे दुआएं ले रही थी। दुल्हा दुल्हन की गाड़ी को खूब फूलों से सजाया गया था। दुल्हन को इरफान के साथ गाड़ी में बिठा दिया गया। सबने अलविदा कहा और दुल्हन रुखसत होकर इरफान के संग चली गई। घर पर सब दुल्हन का इस्तकबाल करने के लिए इंतजार कर रहे थे। दुल्हन की गाड़ी जैसे ही करीब आई, दुल्हन जैसे ही गाड़ी से उतरी, तमाम रिश्तेदारों ने उसके ऊपर फूल फेंकने शुरू किए और घर में बहुत ही अच्छे से दुल्हन का इस्तकबाल किया। 2-4 रस्में निभाने के बाद दुल्हन को कमरे में भेज दिया गया। अब दूसरे दिन वलीमा था, इसलिए आयरा ने सोचा कि आज फटाफट सो जाते हैं। और आयरा जैसे ही कमरे में गई, इसके फोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, इस थप्पड़ की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें, हिसाब देने के लिए तैयार रहना। मैसेज पढ़ने के बाद आयरा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। सारा मंजर दोबारा इसकी आंखों के सामने आ गया। अब कहाँ नींद आनी थी। आयरा की सारी रात तो आंखों में ही कट गई। आज वलीमे का फंक्शन था। दूल्हे वाले हॉल पर पहुंच चुके थे, दुल्हन वाले आने के बाकी थे। बहुत ही धूमधाम से वलीमे का फंक्शन मुनक्किद किया गया था। आज आयरा ने पर्पल कलर का फ्लोर टच गाउन पहना हुआ था और बहुत ही सिंपल ज्वेलरी पहनी थी और स्टाइलिश तरीके से अपने बालों का बन बनाया हुआ था। जबकि रायान इब्राहिम पहली बार रिवायती लिबास में नजर आया। काला शलवार कमीज, घड़ी और चेहरे पर खूब बेनियाजी इस पर खूब जच रही थी। दुल्हन वाले हॉल पर आ गए थे। वलीमे की तकरीब धूमधाम से चल रही थी। आयरा अपना फ्रॉक संभालते हुए अंदर हॉल में जा रही थी कि तभी रायान इधर से कॉल करते हुए अपनी ही बेनियाजी में आ रहा था। दोनों एक दूसरे से अचानक टकरा गए। दोनों ने एक दूसरे को सॉरी कहने के लिए मुंह खोला ही था और जैसे ही एक दूसरे को देखा, एक पल को दोनों देखते ही रह गए। आयरा ने गुस्से से कहा, दिखाई नहीं देता तुम्हें? रायान ने मुस्कुराते हुए कहा, देख तो रहा हूँ, बड़ी हसीन लग रही हो। आयरा ने याद दिलाते हुए कहा, कल की थप्पड़ भूल गए हो तुम? रायान को गुस्सा आ गया। रायान ने कहा, भूला तो कुछ नहीं हूँ मैं, बस तुम अपनी खैर मनाओ। तुम्हें जितनी खुशी मनानी है मना लो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें मैं क्या चीज हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।